हमने किसी के लिए गलत नहीं किया, हमने किसी की डोमेन में आके किसी को गंदा नहीं किया, लोगों ने हमें ही गंदा किया। अंदर खाने कौन सी टेबल पे कितने पैसे मुझे गंदा करने के लिए जो है वो दिए गए, ये सारी चीजें मेरे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। जाहिल से बहस करना ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर मैं इनके खिलाफ जो है वो जाके इन्हें सजाएं करवा भी दूं तो क्या ये अपनी गंदगी से बाज आ जाएंगे? मैंने सबको माफ कर दिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बात नहीं। उस वक्त भी मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई थी। वो सोसाइटी देखें, मेरी अपनी सोसाइटी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 7 साल से मैं सोसाइटी में रह रही हूँ। आपको क्या लगता है कि कोई औरत जो है वो बैठकर ऐसे ही घर की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे कर देती है? ये हमारी कौम वो कौम बन गई है कि आप अपनी बहन बेटियों के जनाजे अपनी ससुरालों में से उठाने के लिए तैयार हैं। नाकिदीन है ना जी, कि वो हमारे दफ्तर में इधर भी आते हैं और हमसे भी मुलाकात होती है। हाँ। नाकिदीन जो आपके बारे में अक्सर एक एतराज करते हैं, जी, मैं प्लीज माइंड मत कीजिएगा क्योंकि जी, ये पब्लिक डोमेन जी, की चीज़ है, तो मैं वो क्योंकि आपके जो शौहर हैं जी, वो भी मीडिया का हिस्सा हैं और वो जी, पब्लिकली जो है लोग उन पे बात कर सकते हैं। हम्म, वो कहते हैं कि आपको ख़राब करने वाले आपके अभी करंट जो अभी हस्बैंड हैं, वो आप बड़ी सीधी लाइन पे चल रही थी करंट अफेयर्स की और बड़ी अपनी ग्रिप लेके चल रही थी। फिर आपका कंटेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रगल के बाद जब आप ख़वातीन के बारे में या मर्दों की फेवर में बात करती थी तो वो क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे थे। और अल्लाह ने अब आपको उस ट्रैक पे चढ़ा दिया था कि जहाँ पर अब आपको अपने लफ्ज़ों पे भी ग्रिप आ गई थी और लोगों को समझ रही थी कि वो क्या सुनना चाहते हैं। और आपने बिल्कुल मर्दों की पहली बार किसी औरत ने खुल के साइड ली जी, और बिल्कुल, औरतों के खिलाफ बोली। बिल्कुल। तो जब सब कुछ सही चल रहा खिलाफ था, नहीं, समझाने के लिए मतलब कि मैं कह घर रहा हूँ कि बसाएं। अक्सर हाँ, अक्सर अगर औरत बोले तो हाँ, उसकी बचत हो जाती है ना, मर्द अगर औरत के खिलाफ बोलेगा तो सारी हाँ, खवातीन उसके पीछे पड़ जाती हैं। हम्म, सो सब कुछ सही चल रहा था, तो आपके जो भी करंट शौहर हैं हम्म। उन्होंने कहा कि इस फेम को आप अपने पैसे के अंदर कन्वर्ट करें और इससे पैसे कमाएं। कहते ही हैं कि उन्होंने नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, मैंने अपनी शोहरत से कोई पैसे नहीं कमाए। मैंने अपनी शोहरत से इतने ही पैसे कमाए होंगे कि जितना आपका आराम से गुजारा हो सकता है। ठीक है। मेरा क्लिनिक का सेटअप हो या मेरे जो है वो मुझे शूट्स मिलते हैं या मेरा कोई जो है वो प्रोग्राम्स मेरे पे होते हैं या मैं कोई पॉडकास्ट करती हूँ, मैं उसके पैसे लेती हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से कोई पैसे नहीं कमाए। मेरा अब जाके जो है वो जब मोनेटाइज मोनेटाइज हो हुआ गया। तो उसमें वो कोई 100, 200, 300 डॉलर, इससे ज़्यादा मैंने नहीं कमाए होंगे। मुझे ये कमाई जो है वो अच्छी लगती नहीं, जचती नहीं। और जहाँ तक मेरे शौहर हैं तो उनके भी जो मोनेटाइज अकाउंट हैं उसमें से उन्होंने भी कुछ जो है वो ख़ास नहीं कमाया। उनका भी एक अपना सेटअप और अपना सिलसिला जो है वो चल रहा था। तो नाकदीन की जो ये राय है कि जी हमने यहाँ से पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ किया, नाकिद ये कहते हैं कि आपको खराब करने वाले वो हैं। देखिए, मुझे किसने ख़राब करना है या किसी ने किसको क्या ख़राब करना है, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमने किसी के लिए गलत नहीं किया, हमने किसी की डोमेन में आके किसी को गंदा नहीं किया, लोगों ने हमें ही गंदा किया। जिन्होंने हमें गंदा करने की कोशिश की उन्होंने लोगों को हायर किया, पैसे दिए। अंदर खाने कौन सी टेबल पे कितने पैसे मुझे गंदा करने के लिए जो है वो दिए गए, ये सारी चीज़ें मेरे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन मैंने तो आज तक कभी मीडिया को नहीं दिया कि जी कौन कौन से मीडिया के यूट्यूबर्स हैं जो मेरे दुश्मन बनकर जो है मेरे ही खिलाफ खड़े थे और मेरे ही बारे में गंद जो है सब वो कुछ तो आप बुलवा रहे मीडिया थे। में बता देती, सबूत क्यों नहीं देती? नहीं, सबूत क्या जब देने आप हैं ये इनके कह बारे में देती सबूत? हैं। आपको पता है मैंने तो अदालत से भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो उनके ले लिए थे। फिर मैंने कहा कि मेरी अपनी डोमेन के लोग हैं, हम इनके लिए एक तंजीम चला रहे हैं, हम और चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, मैं क्या इनको जो है वो सज़ाएँ जब दिलवाऊँ? आप जब आप इस हद फिर तक मैंने कहा मेरी ज़ात पे कीचड़ उछाली है ना, जब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए देखिए जब माफ़ कर आप देती इस हूँ। हद तक चली जाती हैं कि आप ये कहती हैं कि मेरे ससुराल में मुझे इतनी भी इजाजत नहीं थी या नहीं है कि हम एक अपने शौहर के साथ जी। मैं एक प्लेट में खाना नहीं खा सकती, उस पर भी एतराज होता है। जब आप इतनी निजी और नाजुक बात एक मीडिया के अंदर आके कर सकती हैं, तो जिन्होंने आपके साथ बुराई की उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि अगली बार कोई बुराई करने के बारे में सोचे ना इस तरह। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं ना तो आप अपनी ज़हनी कैफियत को उजागर कर रहे होते हैं। जब आप किसी के बारे में गंद बोलते हैं ना, इस चीज़ का इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं है कि आपकी ज़ुबान गंदी है। ये आपकी खलाकियात आपको जो है वो जेनेटिकली मिली हैं, आपके ख़ानदान से मिली है। मैं ऐसे ही नस्ली और ख़ानदानी आदमी की बात नहीं करती। जिसकी नस्ल और ख़ानदान होगा ना वो कभी किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा नहीं करेगा। वो किसी गंदे बंदे को भी देख लेगा ना, उसके खिलाफ भी जो है वो गंदी बात नहीं करेगा। ये जो आप गंदे कमेंट्स देखते हैं, ये जो आप गालियाँ देखते हैं, ये जो आप बदतमीज़ी देखते हैं, ये वो लोग करते हैं जिनकी तरबियत में कमी रह गई है। तो आप मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाहिलों से बहस नहीं करनी। जाहिल से बहस करना ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर मैं इनके खिलाफ जो है वो जाके इन्हें सजाएं करवा भी दूं तो क्या ये अपनी गंदगी से बाज आ जाएंगे? ये तो मुताज हो जाएंगे, हर उस बंदे के खिलाफ जो है वो एटलीस्ट जाते हैं, केयरफुल हो जाएंगे। हर उस बंदे के खिलाफ जो है वो ये जाते हैं। अब मेरे पास, मुझे पता है कि किसने कितने पैसे पकड़े,
मुझे गंदा करने के लिए। लेकिन मैंने जो है वो फिर बात को जो है वो ख़त्म किया कि ये अगर इन सब के नाम जो है वो सामने आ जाते हैं कि इन्होंने इतने इतने पैसे पकड़े और मुझे जो है वो गंदा किया, आज वही मेरे साथ जो है वो फिर दोस्ती करके जो है वो सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बात नहीं। उस वक्त भी मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। वो सोसाइटी देखें, मेरी अपनी सोसाइटी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 7 साल से मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। हम तो सोसाइटी की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, तो नहीं, उस वहीं से आप बात शुरू कर हम रहे तो हैं ना कि आपके आप उन पे गंद दोस्तों उछाला गया, आप तो हम उन गंद वहीं दोस्तों से शुरू हुआ। हम तो आपके उन दोस्तों की हाँ। बात कर रहे हैं कि जो पहले आपका सपोर्ट सिस्टम थे, वही आपकी मीडिया के साथ थी, जो आपने एक एसोसिएशन बनाई थी। वो उस support system एसोसिएशन नहीं को थे। बनाने का मकसद क्या था? असल में मैं आपको कुछ एक लोग बात कहते हैं कि बताऊं, आप भी ब्लैकमेल करना कुछ चाहते थे। दुश्मन मेरे हस्बैंड के और कुछ दुश्मन मेरे, वो सारे जब मिक्स हो गए ना, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि अब इसके हस्बैंड के साथ दुश्मनी है तो भी नबीहा के साथ निकालो। किसी ने कहा नबीहा के साथ। मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको पता है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, किसी के लिए गलत नहीं किया। मैंने हमेशा हर किसी से अच्छे अखलाक से बात की। वो आपका जो है वो गेट कीपर से लेके और ऑनर तक हर जगह पर 12 साल हो गए मुझे कोहिनूर न्यूज़ पर जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम करते करते। वहाँ पर भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर नबीहा ने हमारे साथ जो है कभी बदतमीज़ी की है या कभी हमारे साथ जो है वो कोई बात। हाँ, मेरा इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकता है। मैं जो है वो अगर इख्तलाफ राय भी हो तो मैं बात नहीं करती, लेकिन ऐसे सरेआम बदतमीज़ी करना, चीज़ें करना मैं नहीं करती। हाँ, अगर किसी को मुझसे थप्पड़ पड़ा हो या किसी के साथ मैंने बदतमीज़ी की हो तो वो डिजर्व करता होगा। अच्छा, पर आपने जो इतनी निजी बातें, पर घर की बातें फिर क्यों सोशल मीडिया पे करती हैं आके, या नहीं, mainstream मैंने मीडिया नहीं पे क्यों की करती भाई, हैं? मैंने कोई निजी बात नहीं करनी थी, ना ही ये बात जो है वो सोशल मीडिया पे आनी चाहिए थी, ना मैंने करनी थी। किसी ने मुझे क्या इंसाफ दिला दिया? लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे दर्द और मेरी तकलीफ को समझा नहीं। आपको क्या लगता है कि कोई औरत जो है वो बैठकर ऐसे ही घर की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे कर देती है? ये हमारी कौम वो कौम बन गई है कि आप अपनी बहन बेटियों के जनाजे अपनी ससुरालों में से उठाने के लिए तैयार हैं, जो जुल्म उन पर वहाँ पे हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई आपकी बहन बेटी जो है वो आके ये कह रही है कि उस ससुराल में जो उसको ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है, तो आप लोग जो है वो कहते हैं कि ये अपने शौहर और अपनी ससुराल के खिलाफ जो है वो बातें कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आपकी बहन बेटियां इसी तरह चक्की में जो है वो पिसती रहेंगी। मैं अपने लिए नहीं बोली थी, मैं हर उस औरत की जो है वो आवाज़ बनी थी जो ये सब चीज़ें जो है वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। कभी अल्लाह ना करे कि किसी को मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़े। हम माहिर नफ्सियात जानते हैं कि ये मेंटल टॉर्चर कितनी हद तक जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। इवन जो है वो आपको आप इसको न्यूरो साइंस में देखें तो आपको पता चलता है कि आपके जो माइंड के सेल हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो। और डिप्रेशन होता कैसे है? डिप्रेशन होता है रवैयों से, डिप्रेशन होता है गलत बातों से, डिप्रेशन होता है आपकी क्रेडिबिलिटी को ना मानने से, गंदा करने से। जेनेटिक्स में भी होता है, और हाँ जी, कुछ वो भी सब चीजें एक मतलब इसके मामला है। मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पर मैं आपके मेजर नाकदीन को मैंने एक ब्रेक पे रवैया जाना उसका इशारा हो रहा है, मैं इनके नाकदीन को ये बता दूं कि भाई ये पब्लिक डोमेन में आके निजी बातें इस वजह से करती हैं ताकि माशरा सीख सके, इस्लाह कर सके। सो आप उस पहले वक्त भी मैंने ये बात करनी नहीं थी, लेकिन उस बात को जरा तूल ज्यादा दे दिया गया। तूल ज्यादा दे देते हैं हाँ। आप। तनकीद करने से पहले सोचा करें कि उनका मकसद क्या हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें।